दोस्तों नमस्कार, डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। यह 15वां पेपर है, यानी इससे पहले हम लोग 14 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। इसके अलावे हमने एसएससी सीजीएल के 21 शिफ्ट का भी अध्ययन कर चुके हैं और आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 के जो 135 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे उन सारे प्रश्नों का भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने उन सारे प्रश्नों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट है टोटल 42 शिफ्ट को कंप्लीट करने का, जो यह 15वां सेट है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता था? देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता था। अगर जबकि पूछा जाए दीनबंधु तो CF एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता था। भारत के शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? ये थी तमिल। भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की पहली भाषा थी तमिल भाषा। किस देश के सहयोग से गीतांजलि साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये फ्रांस के सहयोग से गीतांजलि साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सही जवाब होगा फ्रांस। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने टॉकबैक नाम का एक ब्रेल की बोर्ड विकसित किया है? तो इसका सही जवाब होगा गूगल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति बर्नार्डियन एवरिस्टो ने लिखी है? बर्नार्डियन एवरिस्टो गर्ल वुमन अदर ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बैंक खातों के सभी धारकों को डैश का जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। ये 2 लाख का जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा देश था? ये था मॉरिशस। ऑप्शन 4 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था? तो ये बन गया था अहसानाबाद। ऑप्शन 4 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है? तो यमुना नदी की एक सहायक नदी है चंबल। चंबल यमुना नदी की सहायक नदी है, जबकि यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, जो कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। किच्चोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सलमान रुश्दी हैं किच्चोटे नामक पुस्तक के लेखक। क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है परफ्लोरोकार्बन। के श्रीकांत, जिन्हें जून 2020 में खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की गई थी, डैश के एक पेशेवर खिलाड़ी हैं। तो इसका सही जवाब होगा बैडमिंटन। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 15 लाख से अधिक वार्षिक कर योग्य आय वाला निवासी भारतीय व्यक्ति डैश प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करेगा? यह 30% की दर से कर का भुगतान करेगा। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध है हॉकी से। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद 1998 में सृजित किया गया था। भारत में मूल्यवर्धित कर किस वर्ष में लाया गया था? भारत में मूल्यवर्धित कर लाया गया था 2005 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरिताहरम के नाम से एक वृक्षारोपण कार्यक्रम लागू किया है?
तो इसका सही जवाब होगा तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन B12। पतेती या पश्चाताप का दिन डैश कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है? तो इसका सही जवाब होगा पारसी। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त प्रथम। स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है सतलज की सहायक नदी स्पीति। कजली पेंटिंग जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये है राजस्थान से संबंधित। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। भारत में कृषि उत्पादों के लिए मौजूदा मंडियों को एकीकृत करने के उद्देश्य से बना एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ई नाम पोर्टल। फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम है तेरोइल ग्लूटेमिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 25 यानी अंतिम प्रश्न है। अप्रैल 2020 में एरोबियोसिस इनोवेशन ने एक डैश के विकास की घोषणा की जिसे जीवन लाइट का नाम दिया गया। तो इसका सही जवाब होगा वेंटिलेटर। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे यानी सेट नंबर 16 तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी सेट नंबर 16 में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम। और अगर आप नहीं जानते हैं तो सुबह का 6 बजे और शाम 6 बजे एक एक सेट आती है, यानी दिन में 2 पेपर को कराया जाता है, सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे। आपका रिस्पांस उतना नहीं आता है तो हम अधिक से अधिक पेपर नहीं करा पा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा रिस्पांस दीजिएगा उतना अधिक हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम अधिक से अधिक आपको ऑफिशियल पेपर कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।